नमस्कार। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये है धारा 56। हमारे पास एक्ट का टेक्स्ट मौजूद है और हम खास तौर पर इसी सेक्शन को मतलब धारा 56 को समझने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल इस बारे में है कि कब और कैसे किसी सोसाइटी की चुनी हुई गवर्निंग बॉडी को हटाया जा सकता है और फिर उसकी जगह कौन लेता है, कैसे लेता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नौबत आती क्यों है और पूरी प्रक्रिया क्या है। ये जानना ना हरियाणा की हजारों सोसाइटियों और उनके सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और ये धारा 56 जो है ये असल में काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे स्टेट मतलब राज्य सरकार या उसकी अथॉरिटी सोसाइटी के कामकाज में दखल दे सकती है, खासकर तब जब मामला काफी बिगड़ जाए, मतलब कोई बड़ी गड़बड़ हो। ये एक तरह से सोसाइटी की अपनी आज़ादी, उसकी ऑटोनॉमी और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही, इनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे होता है? मतलब ये फैसला कौन लेता है कि भाई अब दखल देना पड़ेगा? देखिए, इसकी शुरुआत होती है रजिस्ट्रार के लेवल पर। जब रजिस्ट्रार को लगता है कि सोसाइटी के कामकाज में कोई गंभीर या बड़ी गड़बड़ी हो रही है। गंभीर गड़बड़ी मतलब? जैसे कि जैसे मान लीजिए फर्जी सदस्य बना रखे हैं, या फिर पैसों की हेराफेरी का मामला है, अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ है, कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर सोसाइटी जिस असल मकसद के लिए बनी थी वो उसके ही खिलाफ काम कर रही है। मतलब छोटी मोटी चूक नहीं बल्कि सीरियस बातें। समझ गए। तो जब रजिस्ट्रार को यह सब पता चलता है तो वो अपनी सिफारिशों के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ पूरा मामला रजिस्ट्रार जनरल को भेज देता है। अच्छा, तो रजिस्ट्रार जमीनी हकीकत देखता है और रजिस्ट्रार जनरल वो सीनियर अथॉरिटी है जो फिर फैसला लेते हैं। हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रार जनरल एक तरह से हायर अथॉरिटी है। तो क्या रिपोर्ट मिलते ही एक्शन हो जाता है? गवर्निंग बॉडी हट जाती है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर रजिस्ट्रार जनरल को लगता है कि हाँ, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में दम है और वाकई गवर्निंग बॉडी को हटाने का केस बनता है, तो वो पहले सोसाइटी को एक कारण बताओ नोटिस मतलब शो कॉज नोटिस भेजते हैं। अच्छा, मतलब सफाई का मौका मिलता है। बिल्कुल, पूरा मौका। सोसाइटी को जवाब देना होता है और अगर वो चाहें तो सुनवाई के लिए भी कह सकते हैं। बाकायदा उनकी बात सुनी जाती है। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ना, कि भाई एक्शन लेने से पहले आपकी बात तो सुने। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। तो मान लीजिए उन्होंने जवाब दिया, सुनवाई हुई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल उस जवाब पर, उस सफाई पर गौर करते हैं। अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं है, ये उन्हें लगता है कि गड़बड़ियां वाकई बहुत गंभीर हैं और बॉडी को हटाना ही सही है, तब वो एक आदेश, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। इस आदेश से गवर्निंग बॉडी हट जाती है। और फिर सोसाइटी का काम कौन देखेगा? हाँ, उसी आदेश में वो सोसाइटी का कामकाज संभालने के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। ओके। और हाँ, एक्ट कहता है कि ये आदेश फाइनल और निर्णायक होगा, मतलब फिर इस पर सवाल नहीं। और ये प्रशासक कौन हो सकता है? क्या कोई भी या कोई खास योग्यता चाहिए? नहीं, इसके लिए भी नियम है। वो प्रशासक जो है वो सरकार का या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्लास 1 ऑफिसर या उसी रैंक का कोई अधिकारी होगा। रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर भी हो सकते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनका जो मानदेय होगा, मतलब जो भी उनको पेमेंट मिलेगी, वो सोसाइटी के फंड से ही दी जाएगी। अरे वाह, मतलब खर्चा भी सोसाइटी का ही। खैर, ये प्रशासक कितने टाइम के लिए रहता है? कहीं ये परमानेंट नियुक्ति तो नहीं बन जाती? नहीं, परमानेंट बिल्कुल नहीं। शुरू में जो नियुक्ति होती है वो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होती। सिर्फ 1 साल? मकसद यही है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट रहे, स्थायी ना बने। ठीक है। और जैसे ही ये प्रशासक नियुक्त होता है ना, पुरानी जो गवर्निंग बॉडी थी उसके सारे अधिकार, सारे फंक्शंस सब खत्म हो जाते हैं। वो पावरलेस हो जाती है। अब सारे फैसले प्रशासक ही लेता है। लेकिन हाँ, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं करता। उसे रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों के तहत काम करना होता है। तो इस प्रशासक का मुख्य काम क्या है? बस रोज का काम चलाना, डे टू डे मैनेजमेंट? वो तो है ही, रोजमर्रा का मैनेजमेंट तो देखना ही है, लेकिन उसका सबसे जरूरी, सबसे मुख्य काम जो है वो है अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले सोसाइटी में नई गवर्निंग बॉडी या कोलेजियम के चुनाव करवाना। अच्छा, यानी वापस इलेक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल। उसका असली लक्ष्य यही है कि सोसाइटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से बहाल हो, उसे पटरी पर लाना है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जो प्रशासक के कंट्रोल से बाहर हो, तब क्या होगा? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है।
ऐसा हो सकता है अगर प्रशासक ऐसे कारणों से चुनाव नहीं करा पाता जो वाकई उसके बस में नहीं थे, तो वो इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को भेजेगा, बताएगा कि भाई मैं चुनाव नहीं करा पाया, ये वजहें थी। फिर रजिस्ट्रार जनरल क्या करेंगे? तब रजिस्ट्रार जनरल के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो प्रशासक का कार्यकाल और बढ़ा दें, शायद हालात सुधरने का इंतजार करें, या फिर, और ये एक बड़ा कदम है, अगर उन्हें लगता है कि ये जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो वो सोसाइटी को भंग करने का यानी डिसॉल्व करने का आदेश भी दे सकते हैं। ओह, मतलब सोसाइटी खत्म भी की जा सकती है? हाँ, ये आखिरी रास्ता है अगर लगता है कि सोसाइटी का चलना मुमकिन नहीं या ठीक नहीं है। वैसे एक और चीज है, रजिस्ट्रार जनरल अगर चाहें तो प्रशासक की मदद के लिए एक सलाहकार समिति, एक एडवाइजरी कमेटी भी बना सकते हैं, जिसमें कुछ लायक लोग हों जो प्रशासक को सलाह दे सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक्ट में, मतलब धारा 56 में, सोसाइटी में अगर बहुत गंभीर गड़बड़ियां हो जाएं, तो उनसे निपटने का एक पूरा साफ साफ सिस्टम दिया गया है। इसमें बाहरी आदमी को बिठाना, यानी प्रशासक नियुक्त करना, और जरूरत पड़े तो सोसाइटी को बंद करने तक का प्रावधान है। ये तो काफी सख्त लगता है। है तो सख्त, बिल्कुल, लेकिन ये दिखाता है कि कानून जो है वो सोसाइटी की अपनी आजादी और उसकी जवाबदेही, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, प्रशासक की नियुक्ति एक बहुत बड़ा कदम है, इंटरवेंशन है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, खासकर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। से बात है। तो चलिए आज की बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उन हालात के क्या मायने हैं, क्या नतीजे हैं, जहां एक नियुक्त प्रशासक, चाहे वजह उसके कंट्रोल से बाहर ही क्यों ना हो, तय समय में चुनाव करवाकर एक चुनी हुई बॉडी को वापस नहीं ला पाता। ये सोसाइटी के भविष्य पर और उसके सदस्यों के अधिकारों पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है।